तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। ये मेरा फ़ोन ऑन होता है, यानी देखते हैं ये फ़ोन ऑन हो गया। फ्रेंड्स फ़ोन कोई भी हो, सर्किट समझ में आना चाहिए। अगर आपको पावर सप्लाई का सर्किट समझ में आ रहा है, सिस्टम समझ में आ रहा है, तो आप काम किस हिसाब से करना है, किस सेक्शन पे काम करना है, कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इस पे क्या प्रॉब्लम था और किस हिसाब से ये ऑन हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइस स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो के अंदर। अभी ये जो मेरे पास फ़ोन आया है, टेक्नो का फ़ोन है। ये ड्रॉप डाउन केस है, यानी कि ये गिरा हुआ फ़ोन है, जैसा कि कस्टमर मुझे बताया था। ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन ना होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका कॉम्बो वगैरह चेंज किया था, बट ये ऑन नहीं हुआ। तो इसको ओपन करके पहले देखते हैं हम, इसका कंडीशन क्या है बोर्ड का। ये ऑलरेडी मतलब किसी टेक्नीशियन के द्वारा देखा जा चुका है, तो अपने हिसाब से इसको हम देखेंगे। पहले इसको हम स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड जो है, इसका कैन वगैरह पूरा निकला हुआ है, और पीछे की साइड में भी शायद ढुलाई होना चाहिए, जिस हिसाब से इसमें निकाला गया है। तो आपको डीसी पे हम इसका रीडिंग चेक कराते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समय पास ना करते हुए इसका डायरेक्ट डीसी पे हम चेक करते। पहले मल्टीमीटर का बैटरी वोल्टेज देखते हैं, कैपेबिलिटी कितनी है। उसके बाद डीसी मीटर पे हम देखेंगे अपना पावर सप्लाई पे इसका रीडिंग बोर्ड सीक्वेंस क्या है। तो कुछ आइडिया तो आ ही जाता है अगर रीडिंग जिस हिसाब से आप देखें। इसमें मैंने आपको कनेक्ट करा दिया है, आप ऑन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 600, 700, 500 यानी ये वेरिएशन पे है। तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर रैम का होता है। आप देख सकते हैं 640 भी स्टक हो गया। तो रैम का और सीपीयू का कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर, देखते हैं इसको कैसे डायग्नोस करना है। आप देखें, इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ, वही कंडीशन पे है ये। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। हो सकता है रैम शॉर्ट हो गया हो या रैम टूट गया हो। तो आप देख सकते हैं मैं अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर आ चुका हूँ। इसमें टूटा वगैरह कुछ तो नहीं लगता है। तो पहले तो देखते हैं इसका बोर्ड कंडीशन क्या है। आप देखें बोर्ड पे तो ठीक ही है, बट ऑलरेडी सब निकला हुआ है। तो हम इसका सीपीयू और रैम को रिवॉल्व करके देखते हैं पहले, हमारा काम बनता है कि नहीं। अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तो वीडियो पे बने रहें फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे। अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी कि इसमें क्या हुआ था, मैंने क्या किया।
तो गाइस सारा कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्रोसेस मैंने जो किया, आपने देखा इसका सीपीयू का पैड और रैम का पैड जो था डैमेज था। डैमेज का मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे हिसाब से। ये फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए, जैसे मैं कि ऑन कर पा रहा हूँ, देखें तो ये ऑन हो गया, टेक्नो लिख के आ गया। मैं इसको हटा के देखता हूँ और ये फ़ोन फुली मतलब गिरा हुआ था, ये डैमेज था गिरने की वजह से। तो इसका जो पैड्स थे नीचे का वो डैमेज हो गए थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको पावर सप्लाई इस पे किस हिसाब से चेक करना है, कैसे काम करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई टेक्नीशियन लोग का मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।